आप सभी को प्रणाम। आज हम क्या कर रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की किताब मन की प्रचंड शक्ति में से एक छोटा सा टॉपिक उठा रहे हैं। मन की प्रचंड शक्ति के बारे में वो उसकी एक कहानी को उठा रहे हैं। तो क्या होता है, एक गांव में ना एक बालक रहता है। तो उसने क्या है ना, हर तरीके की सवारी की हुई होती है, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, जितनी तरीके की सवारियाँ होती है ना उसने सब किया हुआ है। घोड़े पे चढ़ा हुआ है, टांगे पे चढ़ा हुआ है, लेकिन उसने ना कभी ऊँट की सवारी नहीं की थी। सुना तो था, पर ऊँट की सवारी उसने कभी की नहीं। उसका बहुत मन था कि वो ऊँट की सवारी करे किसी दिन। तो एक दिन क्या होता है, वो रास्ते में जा रहा होता है, तो क्या देखता है, एक ऊँट विश्राम कर रहा है। तो एक व्यापारी रहा होगा, तो उसने क्या किया, वो स्नान करने गया तो ऊँट की भी जो नकेल थी वो उसने निकाल दी, नकेल और रस्सी। तो अब वो बालक बड़ा खुश हो गया ऊँट को देखकर। अब वो जो इतने वर्षों की, मतलब कितने वर्षों से उसका मन था कि उसे ऊँट की सवारी करनी है, खाली ऊँट के बारे में सुना था लेकिन कभी किया नहीं। तो वो क्या किया, बच्चा जाके ऊँट के ऊपर छलांग लगाकर बैठ गया। अब ऊँट भी अपने स्वभाव के कारण भाई अचानक से वो भी डर के भाई उड़ गया और इधर उधर भागने लगा। अब वो भाग रहा है, कोई उसका मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि नकेल थी नहीं, ना बालक उसको, ना उसको ऊँट की सवारी करनी आती थी और ना ही नकेल थी जिससे वो उसे रोक सके। कभी ऊँट इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। तो उसमें क्या होता है ना, रास्ते में भी दो पथिक जा रहे होते हैं। वो उस बालक से पूछते, अरे बालक कहाँ जा रहे हो? बालक बोलता है, भाई जाना तो घर था, पर अब क्या करें, ये जहाँ ले जाए वहीं जाना पड़ेगा। तो उतने में क्या होता है ना, एक डाल से टकरा के वो बच्चा जब धरती पर गिर जाता है और लहूलुहान होके गिर जाता है। हाँ, तो अब क्या होगा ना, ये कहानी सुन के हमारे मन में क्या आएगा कि बच्चे की मूर्खता के बारे में हम सोचेंगे कि बच्चा कितना बड़ा मूर्ख है, हम उस पर हंसने लग जा रहे हैं। पर हम भी तो वही करते हैं। आज जैसे उस बच्चे के मन पर लगाम नहीं था, वैसा ही आज कहीं ना कहीं हम भी कर रहे हैं। हम भी क्या है, अपने मन पर लगाम नहीं रखते। आज जितनी भी संसार में समस्याएं हैं वो मन पर लगाम नहीं लगाने के कारण ही है। जितने भी अपराध हो रहे हैं, जितने भी झूठ, प्रपंच, या जितनी भी बुराइयां संसार में फैली हुई है, या जितनी भी बुराई कर रहे हैं, या स्वार्थ परायणता, या लोग इंसान स्वार्थी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने मन पर जो कंट्रोल नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, वही उसका कारण है ना। हम उस कहानी से तो हम हंस लेते हैं बच्चे की मूर्खता पर हम अपनी मूर्खता पर नहीं हंसते। देखिए, मन से आप सब कुछ, मन को अगर आप कंट्रोल कर लो ना, अगर आप अपने मन को संभाल लो अगर, तो आप उससे कुछ भी पा सकते हो। देखिए, अब इसमें क्या है, मन की अगर बात करें तो शास्त्रकार ने क्या कहा, मनेव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मनुष्य के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण मन ही है। ठीक है। अब क्या है, मनुष्य के शरीर में ना सभी कुछ महत्व का है। इसमें तो अब आप देखो, आपके नाखून हो गए, पंजे हो गए, उंगलियां हो गई, पांव, हाथ तक बड़े उपयोगी है। पर जो मन का महत्व है ना, वो सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। इसकी ना विलक्षण शक्ति है। मनुष्य का सुख, दुख, बंधन और मोक्ष सभी मन के अधीन है। अब सांसारिक वैभव चाहिए तो उसको भी प्रदान करता है आपका मन। परम सुख, मोक्ष चाहिए तो उसका भी प्रदाता मन ही है ना। मनुष्य की सेवा में हर घड़ी मन ताबेदार सेवक की तरह तैयार खड़ा रहता है। वह कभी थकता नहीं, कभी वह रुकता नहीं, कभी वृद्ध नहीं होता। सतत उद्योग करना उसका स्वभाव है। इच्छाएं करते रहना, उनकी पूर्ति के पीछे भागते फिरते रहने में भी उसे आनंद आता है। मन का सामर्थ्य अपार है, पर वह सब कुछ कर सकता है, किंतु उसमें स्वेच्छाचारिता की बुराई भी है। अनियंत्रित मन नकेल रहित ऊँट की तरह ही मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है। अगर आप मन को नियंत्रण में नहीं रखोगे ना, जैसे उस बिना नकेल के जो ऊँट हो गया था, जो पूरा अनियंत्रित हो गया था, तो आपका मन भी वैसे अनियंत्रित होकर आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। आपका गोल, बार बार सब वीडियो में जैसे बताया जा रहा है, आपका गोल क्या है, ऊंचा उठना, अपने हायर सेल्फ को पाना, है ना। तो अगर आप अपने मन को ही नियंत्रित नहीं रखोगे, उसे कैसे पाओगे, अपने लक्ष्य को कैसे पाओगे, है ना। अब देखिए, अनियंत्रित मन नकेल रहित ऊँट की तरह है कि मनुष्य को पथभ्रष्ट करता है और घर, जीवन, लक्ष्य की ओर ले जाने की अपेक्षा इंद्रिय सुखों के बीहड़ में ले जाकर किसी रोग, शोक, कलह, कुटिलता, कुसंग, कुमार, कुटेव से टकरा कर पटक देता है ना। मतलब क्या है, आपको नीचे गिरा देता है, आपको मतलब बुराई की ओर ले जाता है।
आपको ऊंचा उठना था, उल्टा आपको नीचे गिरा देता है। आपको विजय होना था, उसकी जगह आपकी पतन करा देता है ना। मनुष्य का जन्म जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था उसका स्मरण भी नहीं आता, उल्टे यह जीवन भी नारकीय बन जाता है। अब अगर हम मन के ऊपर अपना कंट्रोल ना करें, मन के ऊपर नियंत्रण ना करें, तो जहाँ हमें ऊंचा उठना था वो अगर हम मन पर अगर हम नियंत्रण ना करें और मन नियंत्रित करने लग जाए तो हम ऊंचा नहीं उठ सकते। जैसे वो बिना नकेल के ऊंट ने गिरा दिया, वैसे मन भी हमें नीचे गिरा देगा, मतलब बुराइयों के ऊपर, जहाँ पर सुख सुविधाओं से दूर, है ना। जैसे आपका अगर जहाँ पे कले कुटिलता हो, रोग शोक हो, ऐसी जगह पर आपको पटक देगा। तो हमें क्या करना है, मन पर कंट्रोल करना है, अपनी जीवा पर कंट्रोल करना है। आपको क्या करना है, कंट्रोल सीखना है ना। आपको अपने मन पे कंट्रोल करना सीखना है। मन देखिए आपको बोलेगा ये कर लो वो कर लो, पर अगर आप अपने मन की सब बातें सुनने लग गए तो पतन निश्चित है। मन को आपके अनुसार चलना चाहिए, आपको मन के अनुसार नहीं। तो आज की बात समाप्त करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं आप सबसे कहूँगा, ये जो वीडियो, आज की जो वीडियो है जिस किताब से ली गई है उसका नाम है मन की प्रचंड शक्ति और मनोविज्ञान। ये भी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। इसे भी आप सब अगर चाहें, मैं कहूँगा आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, AWGP ऑनलाइन स्टोर पर जाकर इसे ले सकते हैं, या किसी भी गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री मंदिर, या अगर आप शांति कुंज हरिद्वार या कहीं भी जाते हैं तो इसे आप जरूर लें, इसे जरूर पढ़ें। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जो किताबें हैं ना, वो जीवन को बदल के रख देने का सामर्थ्य रखती है। उनके जो विचार है क्रांतिकारी बीज है पूरे। उन्होंने, वो कहते हैं, वो मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने सारी शक्तियों को, या जितना उन्होंने सीखा, सब लोगों में अपने विचारों के द्वारा बांट दिया। कारण सिर्फ एक, उनका लक्ष्य सिर्फ एक, लोगों के विचार को बदलना जो दूषित हो रखा है, लोगों के विचारों के द्वारा उन्हें अच्छे मार्ग पर लेकर जाना, उन्हें ऊंचा उठाना, लोगों के जीवन को बदलना, यही उनका लक्ष्य है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप भी उनकी किताबें जरूर पढ़ें, अपने जीवन में कुछ सीखें, अपने जीवन में उतारें, तो निश्चित तौर पर आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा और निश्चित तौर पर आप ऊपर भी उठोगे, है ना। तो इस किताब का नाम क्या है, मन की प्रचंड शक्ति और मनोविज्ञान, है ना। इसको आप फिर से बता रहा हूँ, इसको आप AWGP ऑनलाइन स्टोर पे ले सकते हो, या किसी भी गायत्री मंदिर पर ले सकते हो। इनफैक्ट आप क्या कर सकते हो, AWGP लिटरेचर पे भी बहुत सारी किताबें ना फ्री में आप पढ़ सकते हो, PDF में है, ठीक है। और कुछ ऑडियो बुक्स वगैरह भी वहाँ पे अवेलेबल है। AWGP लिटरेचर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पे भी AWGP लिटरेचर डालोगे, वहाँ भी आपको उनकी किताबें मिल जाएगी। तो आप निःशुल्क भी उन्हें पढ़ सकते हो, है ना। बस चीज़ क्या है, आप पढ़िए और इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारिए। बाकी आप सभी से निवेदन है, ये जो वीडियो है हो सके अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, है ना। क्योंकि अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो आप भी दूसरों को सीखने दें, है ना। क्योंकि केयरिंग इज शेयरिंग, है ना। आप दूसरों के साथ इसे बांटें, वो भी कुछ सीखें, वो भी कुछ समझें, वो भी कुछ जानें, उनकी भी जीवन बेहतर हो। और ये वीडियो बनाने का लक्ष्य है, अगर किसी के पास अच्छे विचार पहुंच सके, किसी का जीवन अगर इन विचारों के द्वारा बदल सके, तो उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। शायद विचार क्रांति में ये एक छोटा सा कार्य, या छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या छोटा सा पुण्य आप भी पालें विचार क्रांति करने में, विचार परिवर्तन करने में, थॉट ट्रांसफॉर्मेशन करने में, है ना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आज की बात समाप्त।